हाय, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया आप सभी लोगों का अपने चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जीवन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करूंगी जो कि हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी जरूर उठते हैं। तो जो ऐसे प्रश्न हैं वो उनके जो उत्तर है उनको दिया है परम पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी पुस्तक कब, क्यों और कैसे में। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रतिष्ठा उनके जीवन काल में ही एक सच्चे भगवत प्राप्त संत के पथ प्रदर्शक के रूप में हो गई थी। वैसे तो उन्हें भगवान के दर्शन 35 साल की उम्र में ही हो गए थे, पर कल्याण के संपादन के रूप में उनकी ख्याति जो थी वो पूरे देश में फैल गई और लोग जो थे वो अपने प्रश्नों के समाधान के लिए उनके पास आने लगे और उन पूछने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर संग्रह की डायरी को जो है वो पुस्तक का रूप दिया गया और पुस्तक का नाम है क्या, क्यों और कैसे। तो मुझे भी इस पुस्तक को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जो कि मुझको पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही 10 प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आई हूँ। तो और बाकी बातें मैं अगले वीडियो में ज़रूर से शेयर करूंगी। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके राधे राधे जरूर। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे आने वाले यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करा के हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या विपुल संपत्ति हमें सुखी नहीं बना सकती। तो इसका उत्तर है कि जिनके पास विपुल संपत्ति है वे सुखी नहीं है। सुखी वे हैं जो आनंदमय भगवान के अधिष्ठान पर अपने को सुखी मानते हैं। फिर सेकंड है कि वास्तव में सुखी कौन है। तो जो भी व्यक्ति है वो भगवान का अगर होकर कामना और अपेक्षा के फंदे से बाहर आ गया है तथा जिसका मन प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट है तो वही परम सुखी है। थर्ड है कि सदा प्रसन्न कैसे रहें। तो इसमें है कि सदा प्रसन्न रहने का यही तरीका है कि हम फल भगवान पर छोड़ दें तथा प्रत्येक फल की मंगलमयता में अटल विश्वास रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कहा जाता है कि सुख शांति के लिए शुद्ध कामना, शुद्ध क्रिया, शुद्ध इच्छा आवश्यक है, पर यह शुद्ध है क्या। तो उत्तर इसका यही है कि शुद्ध वही है कि जिसको अपनाने से मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, प्राणी मात्र में दया हो, प्राणी मात्र के ऊपर दया हमको रखनी चाहिए और तन मन से किसी की हिंसा ना हो, चोरी ठगी ना हो और दूसरों के हक पर अपना मन कभी ना चले, भगवान में मन लगे और भोगों में वैराग्य हो, सेवा एवं हित करने की प्रवृत्ति और उत्साह हो। तो ये है कि किस तरह से हम इस तरह से इसको अपना के शुद्ध बन सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशांति एवं दुख का क्या कारण है। तो इसका आंसर उन्होंने ये बताया है कि जगत के पदार्थों की आशा रखना, किसी भी रूप में इंद्रिय भोगों को सुख समझना और शरीर को आराम और मान आदि के लिए इच्छा करना, यही सब जो है वो दुख और अशांति और विषाद के कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुख आने ही ना पाए इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो इसके आंसर उन्होंने ये दिया है कि भगवान के प्रत्येक विधान में कल्याण देखना है हमको और उनके प्रत्येक दान में उनकी कृपा का अनुभव करना है और उनके सहृदयपन के दर्शन करने हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं ना तो किसी भी अवस्था में हमको दुख नहीं होगा, दुख हमारे समीप आ ही नहीं सकता। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि मन की कमज़ोरी प्रतीत हो तो क्या करें। तो इसका उन्होंने जवाब यही दिया है कि देखिए, जैसा अगर हम मन में कमज़ोरी का फील करते हैं तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। तो उसमें भाई जी यही कहते हैं कि अगर आप शक्ति का स्मरण करेंगे तो आप शक्तिशाली बनेंगे और दुर्बलता का अगर स्मरण करेंगे तो आप दुर्बल बनेंगे, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। तो अगर हम जैसी भावना हम रखते हैं
और हम वैसे ही बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड्स कि संकट या विपत्ति के निवारण के लिए क्या उपाय हैं। तो इसमें भाई जी कहते हैं कि एक भगवान की शरण में आकर केवल उन्हीं पर पूर्ण रूप से अगर निर्भर होने से भगवान की महान शक्ति जो है वो हमारे साथ रहने लगती है और वो हमारी सहायता करने लगती है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में आते हैं तब तो आपकी विपत्तियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, आप अपने को उससे मुक्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान की शरण में आना होगा, सच्चे मन से भगवान को पुकारना होगा तभी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैं दुख से पीड़ित रहता हूँ और मेरी आत्मा को क्षण भर के लिए भी चैन नहीं है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका उन्होंने ये उत्तर दिया है कि जब मनुष्य प्रबल रूप से किसी अभाव का अनुभव करने लगता है तब उसे अशांति या दुख का अनुभव होने लगता है। परंतु ये जो दुख है ना तो उसको विचार के माध्यम से टाला जा सकता है। अगर हम मन में अच्छे विचार ले आते हैं, कुछ सुखी विचार ले आते हैं, तो इस दुख को खत्म किया जा सकता है। तो और अगर हम इस तरह की भी बात सोच सकते हैं कि जो हमको दुख मिला है तो हो सकता है भगवान ने इसमें मेरा कल्याण सोचा हो। तो इस तरह की अगर हम भावना करते हैं तो हमारा दुख काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो क्वेश्चन है कि दुखों को मिटाने के लिए शरीर का अंत कर देना क्या उचित है। तो इसमें उन्होंने उत्तर दिया है कि शरीर का अंत कर देने से दुख तो मिटेंगे नहीं, बल्कि वह एक भयानक अपराध होगा और उसका भीषण परिणाम जो है वो परलोक में जाकर भोगना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 10 प्रश्नों के उत्तर आपको मिले, तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत जल्दी ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।